हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और बच्चे, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो ट्राइंगल चैप्टर से ही। और ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो कैसे इसको सॉल्व करना है, टू प्रूफ का क्वेश्चन है, कैसे इसको प्रूव करना है, तो ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर आप बताएं और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन मैं उसका सॉल्यूशन कराता हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, ABCD is trapezium with AB is parallel to DC if triangle AED is similar to triangle BEC, prove that AD is equal to आपका BC। ये हमें प्रूफ करना है बच्चे, ठीक है। AD और BC को हमने इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे आप देखेंगे, मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है ना। और तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। इन जो पहले हम ट्राइंगल लेंगे बच्चे, EDC, दिस वन, EDC दिस वन। और कौन सा लेंगे बच्चे, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल E ये वाला, B और A वाला, दिस वन। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे ये सॉल्व होना है। तो EBA और ये वाला EDC दिस वन, इन दोनों में कैसे इसको सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दो ट्राइंगल हमने लेने हैं, और ट्राइंगल जो हमने इसमें क्या होता है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, और दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सो इसको मैं बोलूंगा एंगल, देख रहे हैं आप, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ये हमारे चार एंगल हैं, ठीक है। सो ये ऑल्टरनेटिव है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया इन एंगल ट्राइंगल। एंगल 1 और एंगल 2 अभी जैसे मैंने बताया आपको ऑल्टरनेट एंगल है, तो ऑल्टरनेट एंगल हो गया। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है बच्चे। ये क्या बोलेंगे, इसको हम ऑल्टरनेट एंगल। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे ऑल्टरनेट एंगल हो गए। और आप इसी ट्राइंगल के अंदर देखेंगे CED, दिस वन, CED इज इक्वल टू AEB। AEB जो हमारा दूसरे वाला है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए बच्चे। इसके बाद ये जो है हमारा, जब हमारे पास, आपको पता है ये प्रॉपर्टीज जब हमारे पास हो जाती है, तो दो जो हमारे ट्राइंगल हैं वो सिंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कैसे, सिमिलर सी, अब हम यहाँ पे बोलेंगे ट्राइंगल EDC और ट्राइंगल EBA। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगी इसमें, क्योंकि दो चीजें बराबर हैं, तो इसको बोलेंगे, हमारे यहाँ पर क्या बराबर आ रहे हैं, एंगल्स आ रहे हैं, तो एंगल एंगल साइड एंगल है ना, एंगल साइड, ये वाली जो प्रॉपर्टीज होती है ना, तो एंगल एंगल सिमिलरिटीज हो गई। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज कौन सी लगी, एंगल एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, इसलिए यहाँ पर एंगल एंगल वाली हमने प्रॉपर्टी लगा दी। तो इससे क्या होता है, इससे होता है बच्चे, आपको पता है, ED, दिस वन, ED अपॉन EB। आप देख रहे होंगे ED अपॉन EB, वो दिस साइड, और EC अपॉन EA, EC अपॉन EA, ठीक है बच्चे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ED अपॉन EC, और दूसरा ED अपॉन EC इक्वल टू EB अपॉन EA। ये जो है हमारी इक्वल हो गई है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, जब हमारा दो जो हमारे ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, आपने दो ट्राइंगल्स हैं, जब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सिमिलर, तो उनके अंदर कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो हम प्रॉपर्टीज
से हम रेशो निकालते हैं उनका, तो ED अपॉन EB इक्वल टू EC अपॉन EA, ED अपॉन EC इक्वल टू EB अपॉन EA, ये आपके सामने है। ठीक है बच्चे, अब हमने करना है कौन सा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, अब आप देखेंगे E, ये वाला देखेंगे आप, A E और आपका दिस वन, एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे और एक बार हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो दो ट्राइंगल हमने यहाँ पर ले लिए हैं, उससे हमें क्या फाइंड करना है और क्या हमको मिलेगा। ठीक है, AEB और CED, AEB एंड कौन सा ले लेंगे, CED, ये वाला जो हमने ले लिया। तो इन दोनों में अब आप देखेंगे, इन दोनों के अंदर हमने जो देखा क्या क्या बनेगा बच्चे। अब देखो आप देख रहे हैं ED, हाँ EB अपॉन, ये जो EB है ना, EB अपॉन EA इक्वल टू EA अपॉन EB। ठीक है, सो EB और EA आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, EB दिस वन अपॉन EA, EB अपॉन EA, और फिर हमारा हुआ EA अपॉन EB, हमारा ये जो साइड वाली है। ठीक है, और EB जो है, EB ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है EB, तो यहाँ पर क्या करना है बच्चे, हमें यहाँ पर इसको हम ले लेंगे, वाला जो ट्राइंगल हम ले रहे हैं ना, तो इसमें हम लिख लेंगे EB अपॉन EC इक्वल टू EA अपॉन EB। यहाँ पे दिखा देता हूँ, EB अपॉन EC, EA अपॉन आपका EA अपॉन EB, ये किसका है, AD अपॉन BC। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बना दी, फर्स्ट और सेकंड आपके सामने इक्वेशन हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके आगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से जब हमने लिया तो क्या बन जाएगा बच्चे, EB अपॉन EA, ये देखेंगे यार, EB अपॉन EA, ठीक है, इक्वल टू EA अपॉन EB जैसा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, ये बन गया एक तरीके से हमारा EB का स्क्वायर इक्वल टू EA का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं EB इक्वल टू EA। यहां तक समझ में आ गया, EB और EA क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, सो EB की जगह पर मैं EA सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं आप, EB की जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, EA को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो सब्स्टिट्यूटिंग EB इक्वल टू EA, मतलब EA की जगह पे हम EB को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन इक्वेशन नंबर कौन से, सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड पे जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ जाएगा बच्चे हमारा, इस वाले पे ध्यान दें आप, इक्वेशन नंबर सेकंड में तो बनेगा EA, ये दिख रहा है आपको, EA अपॉन EA अपॉन EA दिस वन इक्वल टू EA अपॉन EA इक्वल टू AD अपॉन BC, दिस AD अपॉन BC। और यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर क्या दिखेगा आपको, यहां पर देखना आप, EA से EA कट जाएगा तो AD अपॉन BC इक्वल टू 1। यहां पर ध्यान देंगे, देखिए बच्चे, तो यहां पर क्या बन गया हमारा, EA से EA जब कट गया तो यहां से EA को जो EA हम काटते हैं तो क्या बन जाता है, 1। तो इससे काटने के बाद
हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे हमने AD अपॉन BC इक्वल टू 1 हो गया। इट मीन्स AD इक्वल टू BC, इसका मतलब AD BC के बराबर हो गया। और यही हमें क्या करना था, इसको बोला हमने हैंड प्रूफ। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। जब हमें क्वेश्चन दिया गया है तो उसके हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमको जो दिया था उसमें हमें प्रूफ करना था AD और BC को बराबर। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो न्यूमेरिकल है, जो क्वेश्चन है आपका ट्राइंगल का, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे उसको हमको सॉल्व करना है, तो वो आपके सामने है बच्चे। एक डायग्राम के बाद हमने प्रूफ कंस्ट्रक्ट कर उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करना है, और बाद में हमको टू प्रूफ मीन्स जो प्रूफ करना होता है उसको हमें लाना होता है, तो वहां से हम इसको सॉल्व करते चले जाते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और ट्राइंगल जो चैप्टर है आपका, इससे आप जो है प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में और मैं डिफरेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा और लाइक अलग बुक से, और आपको जो समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चे, तो मिलेंगे हम कल नई वीडियो के साथ और नया जो हमारा टॉपिक होगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।